बजे के बाद, 6 बजे शाम के बाद है, 6 साढ़े 6 बजे की। पहले मस्जिद पे वहाँ शुरू हुआ था, वहाँ बहस हुई थी। बहस फिर बाद में झगड़े में बदल गई, पथराव शुरू हो गया। फिर बाद में वहाँ से तो स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया। ये शोभा यात्रा वाले जी ब्लॉक साइड चले गए, ये इनको सी ब्लॉक में रोक दिया। बीच में पुलिस खड़ी थी, बाद में फिर पब्लिक आई उसमें सी ब्लॉक साइड से। बाद में फिर ज्यादा पथराव हो गया, उसमें फिर ऊपर से भी पत्थर मार रहे थे, सामने से भी। मेधालाल जी, किस बात को लेकर बहस हुई, इस बात के बारे में आपको कुछ पता चल पाया, क्योंकि आप खुद ही उस वक्त मौके पर मौजूद थी? तो क्या ऐसी बातचीत थी जिसके कारण पथराव शुरू हो गया, बोतलें तलवार सब निकल आया? नहीं, आगे क्या हुआ, पहले किस बात पे बहस हुई वो मेरे को पता नहीं। मैं पीछे साइड में था, पीछे की। जब जैसे ज्यादा झगड़ा बढ़ते चले गए, आगे स्टाफ आता रहा। जब फिर वो उनको समझा दिया, वहाँ पहले पथराव शुरू हो गया, उनका ज्यादा बहस झगड़े में रूप ले लिया। बाद में उनको समझा के दूर दूर कर दिया। यात्रा में कितने लोग मौजूद थे और उसके बाद ओवरऑल कितने लोग आ गए थे, कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी? बाद में तो करीब 1000 आदमी हो गए थे, 1000 के आसपास थे। आपने उन्हें समझाने की कोशिश की, आप बता पाएंगे कि क्या हुआ था वहां पर जब आपने उन्हें समझाने की कोशिश की? दोनों तरफ से पथराव हो रहे थे। जो भी समझा रहे थे वो धक्का देते आ रहे थे वापस उधर ही, जैसे धक्का पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे ऊपर लेडीज जो खड़ी थी। किस तरह से हमलावर आक्रामक होकर क्या किन किन चीजों का इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश कर रहे थे? ज्यादातर तो पथराव कर रहे थे, और कांच की बोतलें थी, और हथियार तो खैर उसमें ले रखे थे, तलवार भी ले रखी थी। हमारे कांस्टेबल को भी लगी थी तलवार, बाजू में भी और पीछे भी। आपको किस तरह से गोली लगी? आप बचाव में थे या फिर आप जो गाड़ियां जल रही थी उन्हें हटा रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आपको कैसे लगी? इधर से सामने पथराव हो रहा था, उधर के तरफ मुंह करके खड़े थे उनको रोकने के लिए। वो दूसरे वाले दूसरे साइड में खड़े थे, वो उनके बीच में खड़े थे। तो उस वक्त आपको गोली लग चुकी थी? हाँ, गोली सामने से आई, जो लगने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल चले गया। अच्छा, उस वक्त कितने सारे पुलिसकर्मी, कौन कौन था वहां पर? मौके पर कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? 15-20 आदमी थे। SHO साहब भी थे हमारे, ब्रेवो साहब भी थे। जो यहाँ पर ये बातचीत आपने सुनी और उन्होंने बताया किस तरह से उन्हें गोली लगी। ना सिर्फ गोली लगी बल्कि वहां पर उस वक्त घटना का मंजर क्या था वो भी उन्होंने दिखाने समझाने की कोशिश की। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो में तापमान जो है काफी बढ़ गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी की वजह से चीजें जो हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी हैं। लेकिन आज तक के दर्शकों को एक बार फिर हम बताते चले कि इस गिरफ्तारी के बीच में हम उसी चौराहे पर मौजूद हैं जहां पर कल ये पूरी घटना घटित हुई थी। इधर अगर आप देखेंगे दाईं तरफ तो वहां पर ये मस्जिद थी जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था। और हमारे साथ इसी खबर पर हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, मेरे पीछे ही वो रास्ता है जहां से शोभा यात्रा निकाली गई थी। 2 बार आई, कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार में विवाद हो गया। अब जब यहां पर हम FIR देख रहे हैं तो उसमें एक शब्द आ रहा है कि शांतिपूर्वक शोभा यात्रा चल रही थी। तो क्या इससे FIR से एक बात क्लियर हो जाती है कि विवाद एक पक्ष से हुआ था, या इसको लेकर भी आगे विवाद देखने को मिल सकता है पक्षपात का, या इसको लेकर भी सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, सवाल तो अभी से खड़े हो रहे हैं शुभांकर, और दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब शोभा यात्रा जब निकल रही थी यहां से और पहली बार जब झड़प हुआ, जिसका जो SI हैं जिन्हें गोली लगी है उनका यह कहना था जब झड़प हुआ तो उन्होंने बीच बचाव किया और लोगों के बीच में एक तरीके से दीवार बन के वो खड़े हो गए थे। लेकिन उसके तकरीबन 15 से 20, मतलब ये जो पूरा टाइम फ्रेम है शुभांकर, ये 15 से 20 मिनट का जो वक्त है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से वो लोग निकल गए थे और फिर बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में भीड़ निकल के आती है और भीड़ इधर से भी निकल के आती है। आप देखिए, यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहां पर मौजूद हैं सुरक्षा के लिए, तो भीड़ निकल के आती है। तो इस 15 से 20 मिनट के बीच क्या हुआ? क्या लोगों को जुटने के लिए कहा गया? क्या भीड़ जुटाने के लिए किस तरीके से मैसेज इतनी जल्दी पहुंची लोगों के पास कि लोग निकल के बाहर आ गए? तो यही वो चीज है जिसको पुलिस समझने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए तमाम जो टेक्निकल सर्विलांस है वो, इसके अलावा लोकल जो पुलिस के मुखबिर होते हैं उनके जरिए पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि अंसार एक हिस्ट्री शीटर है, 7 केसेस उसके ऊपर पहले से दर्ज है। दूसरा जो असलम है, इनके बीच क्या कोई रिलेशन है क्या? क्योंकि असलम गोली चलाता है, अंसार से पहले झगड़ा होता है। तो 2 चीजें, एक तो वो टाइम फ्रेम के बीच क्या साजिश हुई थी, किस तरीके से लोगों के पास मैसेज गया, और अंसार और असलम के बीच कोई रिलेशन तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में ये 2 यही बड़ी बात आप कह रहे हैं।